सच्ची में दिल से सल्यूट है, इतनी गर्मी में डिलीवरी वाले भैया मुझे मेरे पार्सल देने आए। गर्मी इतनी तेज हो गई है, लू चलने लग गई है, तो ये मेरा ममा अर्थ का पार्सल आया था। विहान मैं पहले दूध पी लूं? हाँ दूध पी लूं मैं पहले? नहीं तो अभी नहीं। पापा जी विहान के लिए चॉकलेट ला देते हैं और ये यहीं खड़ा रहता है। फ्रिज में से हम कुछ भी सामान निकालेंगे उससे पहले आप देखो ये विहान फ्रिज के पास खड़ा मिलेगा। और यहाँ मैं आपको अपने कमरे की हालत दिखा रही हूँ। एक दिन भी घर में सफाई नहीं होती है तो घर की ये हालत हो जाती है। पापा जी अभी आराम कर रहे थे, ऊपर सो रहे थे, तो नीचे आए तो उनको एकदम से तेज़ गर्मी लग रही थी, तो बोलते मेरा जी घबरा रहा है, एसी चला दे। फिर मैंने एसी चला दिया तो आराम से लेट गए थे। और वो फर्श पर ही सोते हैं। आपके कमेंट्स भी आ रहे थे ना, तो उनकी आदत है, वो आज से नहीं है, उनकी आदत 20-25 साल पुरानी है, 25-30 साल, क्योंकि देखते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। हमेशा गर्मियों में ना जब धूप में आराम से फर्श पे तकिया लगा के सो जाएंगे, तो ऐसे ही हैं। मुझसे कंबल मांगा था उन्होंने, क्योंकि एसी चलाया था तो थोड़ी ठंड लगने लग गई थी। और मैं ये सामान उठा देती हूँ, ये मम्मी कपड़े रख गई यहाँ पर, तो इकट्ठे हो गए हैं, थोड़े थोड़े अलमारी में लगाती जाऊंगी। जो विहान के कपड़े हैं वो विहान की अलमारी में लगा दूंगी, जो मेरे घर पहनने वाले कपड़े हैं वो मैं दूसरी अलमारी में लगाती हूँ, और जो मेरे बाहर अंदर के कपड़े हैं वो मैं अपनी बड़ी वाली एक और अलमारी है, मैंने ऐसे इस तरीके से रखी हुई हैं। आपको भी पता है सामान मैं सेट करके रखती हूँ प्रॉपर ढंग से, अच्छे से तरीके से, ताकि कोई बाहर से बंदा आए तो उसको हमारा घर बिल्कुल सेट और साफ़ सुथरा दिखे। तो ये काम होता रहेगा। विहान को छोड़ आई मम्मी के पास, वो नहीं काम करने दे रहा था। बहुत सोचा कि नहीं चलो कोई नहीं, खेलता रहेगा, मैं अपना काम कर लूँगी। वो मेरी टांग पकड़ लेता है, कभी कुछ लेके आ जाएगा, मम्मी मम्मी मम्मी। मैंने कहा काम नहीं होता, मम्मी के घर छोड़ के आई, मैंने कहा मम्मी 1 घंटे बाद ले आऊँगी, तब तक मेरे घर के रूटीन काम मैं निपटा दूँगी। तो यहाँ मैं गमलों में पानी दे रही थी पौधों में, क्योंकि कल पौधों में पानी नहीं दिया था। वैसे मैं रोज़ देती हूँ, बट कल दिमाग से देखो शाम तक तो निकल गया। मतलब ये था कि शाम को दे दूँगी, बट शाम से कब रात हुई, फिर लगा अब रात को क्या पौधों में पानी देना, मैं अगले दिन ही दे दूँगी। तो यहाँ मैं हर एक गमले को ना 2-2 गिलास पानी तो अच्छे से देती हूँ, ताकि पौधे मेरे मुरझाए ना। और पौधों में ना घास उग गई है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये घास मैं निकाल दूँ ना, फालतू फालतू, मतलब पता ही नहीं, ऐसे ऐसे पौधे उग गए हैं मेरे गमलों में जो पहले थे ही नहीं, उनको मुझे निकालना पड़ेगा। किसका है चश्मा बाबू? ये बंद कर दे मम्मी। चला पहन के दिखाओ। पहना? ये कितना पाला लग रहा है मेरा बेटा। गॉगल्स पहन लिए बाबू ने, बहुत सुंदर लग रहा हूँ मैं। एकदम हीरो लग रहा है मेरा बच्चा। ओ मेरा बच्चा। विहान के लिए मैंने काजू मंगवाए हैं, सोल्टेड वाले हैं, खा लोगे ना? इसके बाद ये दूध पिला दूंगी, बना रखा है बोर्नविटे का। ये क्या है ये? क्या? काजू है बेटा, खा लो। बाबू को कैसा लग रहा है नाई नाई करके? खेलो खेलो खेलो। पानी दे पानी। कैसे हो आप सभी? एक्चुअली मुझे ना चूड़ा खरीदना था, खुद के लिए शॉपिंग करनी थी, तभी मुझे याद आया आज से 1 साल पहले। आप में से किस किस को याद है कि मैंने एक चूड़ा खरीदा था अमेजोन फैशन हॉल के टाइम, और वो मैंने रख दिया था बेड में, ये कह के कि मैं इसको क्या पहनूं, है ना। और मैंने इसका साइज तक चेक नहीं किया था, और अभी मैं सोच रही थी कि ना, लेकिन ये छोटा है, नो डाउट छोटा है, देखो इतना ही है, इतना दो, मतलब ये बड़ा वाला नहीं है, जैसे या तो ये एक हाथ में पहन लो। काश मैं 2 मंगवाती उस टाइम, है ना। उस टाइम मैंने इतना ही मंगवाया था, बट उस टाइम मुझे थोड़ी पता था कि ये चूड़ा मैं कभी पहन भी पाऊंगी। और इसको खोला भी नहीं है, देखो धागा भी नहीं निकाला है मैंने। मैं कहा पहन के देख लूँ, साइज तो चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने 2-6 मंगवाया था, मुझे आ जाना चाहिए।
हाँ सही आ रहा है। मैं अभी इसे खोल नहीं रही, इसका डोरी नहीं निकाल रही हूँ। मैं कहीं से लगे रहने देते हैं, है ना, ऐसे ही पड़े रहने देते हैं, क्यों अभी नहीं खोलेंगे। बट आप मुझे बताइएगा ये वाला कैसा, नहीं बट खोल ही लेते हैं इसका। मैं दोनों हाथों में आपको पहन के दिखा देती हूँ ना। ये देखिए क्लोजअप से दिखा रही हूँ इसका मैं डिज़ाइन, कुछ बैक कैमरे से अच्छे से दिखाती हूँ कैसा लगेगा। ये इस तरीके का है, क्लोजअप से मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। इसमें ना ये वाइट कलर का बैंगल है, बीच बीच में इस तरीके का पैटर्न है। बहुत सिंपल सोबर सा है, कोई इतना फैंसी तो नहीं है कि आप कहो कि बहुत ही फैंसी और अलग है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये ना खरीदूँ, ये इसी से ही काम चल जाएगा मेरा, है ना, बाजार से। या फिर देखो आप बताओ कि नया खरीदना चाहिए या नहीं। इसको काट ही लेते हैं, है ना, पता चलेगा। हाय राम, अभी अब शगुन हो जाता ना, ये गिर जाता तो। ध्यान से निधि, ध्यान से काम करो बच्चे। इस तरीके से अब आप मुझे बताइए देखिए अच्छे से कि ये हाथों में कैसा लगेगा, क्योंकि मैं इसको पहन के, इसका चूड़ी कम लग रही है, क्या हो गया, इधर तो नहीं चला गया। अरे ये एक हाथ का लग रहा है मुझे तो, है ना, नहीं ये एक ही हाथ का है, वरना यहाँ पे भी तो एक डबल चूड़ी होनी चाहिए थी ना इस तरीके से। ये क्या हुआ बात, ये एक ही हाथ का चूड़ा है, एक ही हाथ में पहनना पड़ेगा फिर। एक हाथ में जैसे चूड़ियाँ या मतलब इस तरीके से देखो आप। तो आप मुझे बताइएगा क्या मुझे बाजार से नया खरीदना चाहिए, ये या मेरे से गड़बड़ हो गई, रुको यार एक मिनट। ये देखिए अब ये सही है, नहीं ये दो हाथों का ही है, मेरे से गड़बड़ हो गई थी, एक चूड़ी आगे पीछे हो गई थी। अब मुझे देखकर ये बताइए कमेंट करके कि मैं क्या और एक्स्ट्रा चूड़ा लूं या फिर इसे ही कंटिन्यू करूं, या फिर इसको वैसे रख दूं कि कल को जैसे बाद में पहनना हो, है ना, शादी के बाद पहनना हो तो मैं ये रख लूं और एक नया ले आऊं शादी में पहनने के लिए। वैसे हमारे कोई रिवाज नहीं है चूड़ा पहनने का, ये रिवाज ना लोगों ने फैशन बना दिया है चूड़ा का। लोगों मतलब लेडीज दूसरी लेडीज को देखती हैं कि चूड़ा चलता है तो वो पहनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे रिवाज बिल्कुल नहीं होता चूड़े का, क्योंकि हमारे प्लास्टिक की चूड़ी नहीं पहनी जाती है, हमारे कांच की चूड़ियां पहनी जाती है और इसे अच्छा नहीं मानते प्लास्टिक को पहनना, है ना। तो इसीलिए जैसे हमारे ना कहते हैं कि जैसे शादी होती है ना, शादी होने के बाद ना जैसे फेरों के बाद जैसे अगले ही दिन ये उतरवा देते हैं चूड़ा, उसके बाद कांच की चूड़ी पहनाई जाती है ताकि ना वो मतलब आगे कांच की ही पहनी जाती है। ये होता है पंजाबियों का रिवाज है ज्यादा, मतलब उस साइड का कल्चर है। हम मतलब हमारे पंडितों का तो मतलब भी मेरे को नहीं पता, लेकिन हमारे नहीं होता ये रिवाज। बट फिर भी होता नहीं फैशन के तौर पे, क्योंकि हम सबको देखते हैं पहने हुए, आजकल गर्ल्स पहनती है, तो हम लोग भी क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो यार हम भी चूड़ा पहनेंगे शादी में, है ना। वैसे कांच की चूड़ियां अच्छी लगती हैं अगर वैसे लो तो। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या है क्या नहीं है, बाकी बताइए जरूर, है ना। ये वाला सही लगेगा, मतलब इतने इतने हाथ भरे हुए अच्छे लगेंगे, आप बताइए मुझे, ठीक है। या फिर थोड़ा और हैवी ले आऊं मैं, इतना इतना साइज का तो मिलता ही है वरना, या इसे कोई थोड़ा हैवी करवा लूं, जैसे ऐसी ऐसी चूड़ियां और लगवा के। बट ये वाला डिजाइन मुझे मिलेगा या नहीं बाजार में पता नहीं, है ना। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि मेरे हाथों पे ये वाला चूड़ा कैसा लग रहा है। अब इसको एक हाथ पे भी कंटिन्यू कर सकती हूँ या ऐसे ही रहने देते हैं ना। ये देख लीजिए, ये देखिए जितना टाइम खुद नहाना था नहा लिया बाबू, अब सारे अपने खिलौनों को नहला रहे हैं, पानी में डाल दिया। ओए बाप रे बेटा, यहाँ पानी पानी हो गया बेटा, गिरोगे, फिसलन हो गया, आप अंदर चलो। देखो सारी बैंड गिल्ली होगी ना आपकी, चलो अंदर आ जाओ, अंदर आओ बेटा, यहाँ सारा पानी पानी है, फिसल जाओगे ना चोट लग जाएगी आपको। अभी गिरे ना, आ जाओ अंदर, चलो चलो। इनके साथ बैठोगे, खिलौनों के साथ, भाई खिलौने लेकर फिर अंदर बैठेगा पानी में। इसीलिए मैं इसका ये टब निकालती नहीं हूँ इसका जल्दी से बाहर। मैं कहा आज चल खेल लेगा, काफी दिन हो गए, क्योंकि इसके साथ ना फिर ये सारा फर्श पे पानी पानी कर देता है, ये बहुत शरारत करता है बाबू इसके साथ। हाँ चोट खाएगा ना तब पता चलेगा। चल अंदर आ, चॉकलेट दूंगी, बेटा लाडू आ जा ना, आराम से चल, आराम से चल, आराम से चल, लिपटेगा।
एक खिलौना बाहर निकाल देना, कैसे बैठेगा, जगह ही नहीं है जब। जीप बाहर निकाल दो या गोदी में लेके बैठ जाओ खिलौने को, जीप को गोदी में लेके बैठ जाओ। गोदी में ले लो ना बेटा, ऐसे तो आएगी ही नहीं। दिखा, ये जगह मैं बनाऊं बैठने की तेरी, ये उठा, अब बैठो। नहीं। बैठो, ये गोदी में लेके बैठना ना, बैठो 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 बैठो। इधर से बातें। कहाँ, इधर से बैठेगा, बैठ। कहाँ से बैठेगा, उधर। बैठो, जगह बनाओ बैठने की। इधर। नहीं है ना जगह। नहीं है जगह। वो नहीं है जगह। जगह नहीं है। जगह नहीं है। ओ बाप रे, बाइक को भी पानी में, पानी में जाएगी बेटा, ध्यान से, मुझे बहुत डर लग रहा है आपका। बाइक में जाएगा पानी में। चल, और दे तुम ये के, और दे तुम। बस आपको दिखाने के लिए पहना था कि मैं आपको दिखा दूं हाथों में कैसा लग रहा है, फिर मैंने अब निकाल दिया है ना। देखो हाथ फिर से खाली कर लिए। बिंदी मैं रील्स बना रही थी, पापा जी बोलते मैं भी तेरे साथ बनाऊंगा, मैंने कहा जाओ, और रील्स में रोने लग गए। बताओ आप, रोना आ गया उनको, वो तो अभी से रोना शुरू। बताओ आप, पता ही नहीं कैसे क्या होगा, समझ ही नहीं आता। मेरी मम्मी का दिल पक्का है, मेरी मम्मी का दिल बहुत पक्का है, और मेरे पापा जी अपोजिट हैं। और एक बात मैं बता देती हूँ, ये जो चूड़ा है ये तो मेरा ही खरीदा हुआ है, आपको पता ही है, पहले दिखा रखा है। लेकिन वैसे हमारे यहाँ पर ससुराल की तरफ का नहीं होता चूड़ा, रिवाज मैं बता देती हूँ, हमारे मामा की तरफ का होता है। मुझे याद है जब हमारी पहली शादी थी ना, तो उन्होंने बोला था आप खरीद लो, हम पैसे दे देंगे उस टाइम चूड़े के। बता रही हूँ, रिवाज बता रही हूँ मैं आपको। बाकी आपके क्या होता है रिवाज, कैसे होता है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और भी जो भी चीज़ें हैं जो अगर मतलब जो भी है बताइएगा ज़रूर अपनी साइड में, अपने कि आपके कैसे होता है, आपके चूड़ा पहनते हैं, क्या पहनते हैं, क्या रिवाज है, सब कुछ मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड कर देते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।